हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो हम सीखेंगे कॉमा के बारे में। आप लोग इस सिंबल से पहले से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। आप लोगों की इंग्लिश टीचर ने आप लोग को समझाया होगा, आप लोगों ने इंग्लिश में काफ़ी बार इसे यूज़ भी किया होगा। आज हम देखेंगे मैथ्स में इसे कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक 8 डिजिट नंबर है 87434387। हमारे पास एक ये 8 डिजिट का नंबर है। नंबर्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम, एक होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। हम पहले आज इंडियन सिस्टम देखते हैं क्या होता है। आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है डिजिट के बारे में। डिजिट्स क्या होती हैं? हर एक इंडिविजुअल, एक नंबर की हर एक इंडिविजुअल नंबर्स को हम डिजिट बोलते हैं। डिजिट के कॉम्बिनेशन से एक हम नंबर को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। पहली जो डिजिट होती है उसे मैथ्स के टर्म्स में हम उसे जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है वो होती है वंस। हर एक डिजिट की एक प्लेस वैल्यूज होती है। तो जो हमारी पहली डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू है 1। जो सेकेंड डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू होगी टेंस। जो थर्ड डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू होगी 100। फोर्थ प्लेस वैल्यू पे आएगा हमारा 1000। फिफ्थ प्लेस वैल्यू पे आएगा हमारे पास 10,000। सिक्स्थ प्लेस पे आता है लाख। ये है 10 लाख। और जो लास्ट डिजिट है उसका जो प्लेस वैल्यू है वो होगी करोड़। अगर आपको नंबर कभी भी इन टर्म्स में दिखे, जैसे लाख, 10 लाख, करोड़, तो आप समझ लेना कि वो लिखा है इंडियन सिस्टम में। ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा? इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। जो हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इसी एग्जांपल पे हम समझते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम कुछ प्लेसेस तक तो ये भी हमारे इंडियन सिस्टम की तरह रहेगा, पर कुछ प्लेस पे जाकर ये डिफरेंट हो जाता है। देखना आप लोग, पहला जो है वो इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में भी वंस ही होता है। इसकी जो प्लेस वैल्यू हो वंस ही होगी। इसकी प्लेस वैल्यू टेंस होगी। इसकी प्लेस वैल्यू 100। इसकी प्लेस वैल्यू 1000। और इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 10,000। इसके बाद से इंटरनेशनल सिस्टम चेंज हो जाता है। ये बन जाता है हमारे पास 100,000, 100,000, ये हमारा बन जाता है मिलियन।
और जो लास्ट डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 10 मिलियन। 10 मिलियन। इसी फॉर्म में ये आगे सीक्वेंस में बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था उसमें 10,000 के बाद लैग आया था, वो हमारा इंडियन सिस्टम था। और इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000 आया, उसके बाद मिलियन आया, उसके बाद 10 मिलियन आया। आप चाहो तो इस एग्जांपल को नोट कर सकते हो। तो हम नंबर्स को जैसे कि दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। आप लोग इन अगर कभी भी आप कोई भी नंबर अगर इस फॉर्मेट में लिखा मिले, मिलियन, 10 मिलियन, 100,000 के फॉर्म में, तो आप समझ लें कि वो इंटरनेशनल सिस्टम है। आप लोग के एग्जाम्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते होंगे, तो आप चाहो तो इसे इजिली समझ सकते हो। आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हो इसे नोट करने के लिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि हम कॉमा कैसे यूज करेंगे और कहाँ पे हम कॉमा पुट करते हैं। अब देखो, अगर इंडियन सिस्टम की बात करें तो कॉमा हमारे दूसरे तरीके से कॉमा हम दूसरे प्लेसेस पे लगाते हैं, और अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो कॉमा की प्लेस डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 34842968। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट का मैंने एक नंबर लिया है। अगर मैं इंडियन सिस्टम की बात करूं तो जो सबसे पहला कॉमा लगता है उसमें वो लगता है 3 डिजिट पे। 3 डिजिट के बाद हम एक कॉमा पुट करते हैं। राइट साइड से आपको डिजिट काउंट करना है और 3 डिजिट के बाद एक कॉमा पुट करना है। जैसे फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, यहां पर आपको एक कॉमा पुट कर देना है। ठीक है। उसके बाद से उसकी कंटिन्यूएशन में आपको हर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा पुट करना है। जैसे 1 2, आप यहाँ एक कॉमा पुट कर दो, फिर काउंट करो 1 2 डिजिट के बाद एक बार फिर कॉमा पुट कर दो। अगर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा और 2 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर उसके कंटिन्यूएशन में हर बार जब भी आपको 2 डिजिट के बाद एक कॉमा मिलता है तो आप उस नंबर को उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम। यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आप लोग हमेशा उसे फॉलो करना, बस आपको एक बार उसको लर्न कर लेना है। वो लाइन है, अगर हम इंडियन सिस्टम में बात कर रहे हैं तो फर्स्टली काउंट 3 डिजिट, 3 डिजिट from right side, and place a comma, और जो सेकेंड है वो पॉइंट होगा and after this put comma after every 2 digit, after every 2 digit, 2 digits। आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं एक बार फिर से इसे बता देता हूं। इंडियन सिस्टम में अगर आपको किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, कॉमा पुट करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आपको 3 डिजिट के बाद एक कॉमा पुट करना है। राइट साइड से आप डिजिट्स को काउंट करना, 1 2 3 के बाद आपको पहला कॉमा पुट कर देना है। उसके बाद से हर 2 डिजिट के गैप पर आपको एक कॉमा पुट करना है। जैसे 1 2 के बाद एक कॉमा आ गया, फिर 2 के बाद एक कॉमा आ गया। अब यहाँ पर केवल एक डिजिट था, दूसरा डिजिट नहीं है, इसलिए हम केवल यहाँ पे कॉमा नहीं पुट करेंगे। हमारे पास 3 कॉमा इस नंबर में आएगा, 8 डिजिट के नंबर में। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में।
उसमें थोड़ा सा रूल हमारा चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम में पहले मैं इस कॉमा को भी इरेज कर देता हूं, मैं इस नंबर को इरेज कर देता हूं, दूसरा नंबर लेता हूं। सपोज आपके पास नंबर है 34978737। ये एक 8 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हमें इसे इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना होगा, INTER इंटरनेशनल सिस्टम, तो आपको क्या करना है, आपको हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा पुट करना है। इंडियन सिस्टम में क्या था, सबसे पहले आपको 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करना था और आफ्टर उसके कंटिन्यूएशन में हर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा पुट करना होता था। पर इसमें आपको हर 3 डिजिट की गैप पर एक कॉमा पुट करना है। पहला कॉमा कहां पर आएगा, राइट साइड से आप डिजिट को काउंट करो, 1 2 3, पहला कॉमा यहां, फिर उसके बाद 3 डिजिट को काउंट करो, 1 2 3, दूसरा कॉमा यहां पर। इस नंबर में हमको केवल हमें 2 कॉमा यूज करना है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे अब आप इसके बाद आप काउंट करो, 3 डिजिट नहीं है यहाँ पर, केवल 2 डिजिट है, इसलिए हम कॉमा इसके आगे नहीं पुट करेंगे। तो सब आपको क्या याद रखना है, आपको इंटरनेशनल सिस्टम में अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको हर 3 डिजिट के गैप पर एक कॉमा पुट करना है। इस पॉइंट को आप चाहो तो लिख भी सकते हो, आप उसे नोट कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। In international system, put comma after every 3 digits. Wait a minute. After every 3 digits मीन्स कि आपको 3 डिजिट काउंट करना है और एक कॉमा पुट कर देना है, फिर 3 डिजिट काउंट करना है, दूसरा कॉमा पुट कर देना है। ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स और लेकर के समझाता हूं। इंडियन सिस्टम इधर हमारा होगा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। आप एग्जांपल्स लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास एक 8 डिजिट का नंबर है इंडियन सिस्टम में, और इंटरनेशनल में भी यही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों नंबर सेम है। अब देखो, अब अगर आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करना है, आपको काउंट करना होगा 3 डिजिट सबसे पहले और एक कॉमा पुट कर देना है। उसके बाद से आपको हर 2 डिजिट पे एक कॉमा पुट करना है, ठीक है। काउंट करो 2 डिजिट, 1 2, उसके बाद फिर से 1 और 2, ठीक है। ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने कॉमा पुट किया था। इंटरनेशनल में कैसे पुट करेंगे, हर 3 डिजिट के गैप पर एक कॉमा पुट करना है, 1 2 3, यहाँ पे पहला कॉमा आ जाएगा, फिर काउंट करिए 3 डिजिट, 1 2 3, दूसरा कॉमा यहां पर आ जाएगा।
एक एग्जांपल और लेता हूं, उससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक नंबर है हमारे पास 98381800। इधर भी वही एग्जांपल लेते हैं 98381800। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आपको कॉमा पुट करना होगा इस नंबर में, आपको हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा पुट करना है। कॉमा हमेशा राइट साइड से आपको 3 डिजिट काउंट करनी रहेगी। 1 2 3, पहला कॉमा कहाँ आ जाएगा, इसके बाद 8 के बाद यहाँ एक कॉमा आ जाएगा। फिर 3 डिजिट को काउंट करना है 1 2 एंड 3, दूसरा कॉमा यहाँ आ जाएगा। इंडियन सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले आपको 3 डिजिट को काउंट करना होगा, पहला कॉमा आप वहां पुट करोगे, उसके बाद हर उसके कंटिन्यूएशन में आपको हर 2 डिजिट के गैप पर एक कॉमा पुट करना है। 1 2, एक कॉमा यहाँ आ जाएगा, उसके बाद फिर से काउंट करेंगे आप 1 एंड 2, दूसरा कॉमा यहाँ आ जाएगा। आप लोगों के एक्सरसाइज में मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज भी है, आप उन्हें सॉल्व करना। अगर आपको कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां ज्वाइन हो सकते हो और उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू एक्सपेंड एनी नंबर। थैंक यू।